दिनों से पुलिस और अमृतपाल के बीच चल रही आंख मिचौली आज खत्म हो गई। हुलिया बदलने में माहिर अमृतपाल पाकिस्तान भागने की फिराक में था तो फिर वो पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ गया, बड़ा सवाल। 5 मिनट की रिपोर्ट में देखिए ऑपरेशन अमृतपाल की पूरी इनसाइड स्टोरी। खत्म हुआ 36 दिनों से चला आ रहा चोर पुलिस का खेल। आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ी गया अमृतपाल। जिसकी तलाश पुलिस 10 राज्यों में कर रही थी, जिसके विदेश भागने की खबर मात्र से देश के 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई थी, जिसकी तलाश पुलिस नेपाल सीमा तक जाकर कर चुकी थी। आखिरकार वो अमृतपाल पंजाब में ही पकड़ा गया, वो भी एक गुरुद्वारे से। लेकिन अपना हुलिया बदलने में माहिर अमृतपाल इस बार पुलिस को चकमा नहीं दे पाया। 18 मार्च से अमृतपाल पंजाब पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन आज उसे करीब 6:45 बजे मोगा के रोडा गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस विंग के ज्वाइंट ऑपरेशन में अमृतपाल को आज हिरासत में लेकर डिब्रूगढ़ भेज दिया गया है। 23 अप्रैल 2023, समय सुबह का 6:45 और पंजाब का मोगा शहर। 22 अप्रैल को ही पुलिस को एक खबर लग गई कि अमृतपाल मोगा के रोडे गांव में छिपा है। फिर क्या था, उसे गिरफ्तार करने के लिए पंजाब के 7 जिलों की पुलिस को बुला लिया गया। रात को पुलिस की गाड़ियां मोगा की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे जैसे अंधेरा छट रहा था, वैसे वैसे पुलिस वालों का जमावड़ा रोडे गांव में बढ़ रहा था। अमृतपाल एक गुरुद्वारे में छिपा हुआ था, तो पुलिस के सामने गुरुद्वारे की गरिमा को बरकरार रखने की भी चुनौती थी और अमृतपाल को गिरफ्तार भी करना था। जिसके बाद पुलिस ने पहले लाउड स्पीकर से अमृतपाल को बाहर निकलने की चेतावनी दी, फिर गुरुद्वारा कमेटी के लोगों से बात की, जिसके बाद अमृतपाल गुरुद्वारे से बाहर आया और फिर पुलिस ने उसे धर दबोचा। इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। अमृतपाल ने कई बार भेस बदला, कई बार अपनी लोकेशन बदली और बार बार अमृतपाल पुलिस की नाकेबंदी से बचता रहा। कभी दाढ़ी तो कभी पगड़ी के साथ, तो कभी एक आम लड़के के लुक में बिना दाढ़ी अमृतपाल ने पुलिस को कई बार गुमराह किया। अमृतपाल और उसके साथियों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस 18 मार्च से ही मेगा ऑपरेशन चला रखी थी। पंजाब के कई शहरों को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अमृतपाल बचकर निकल जाता था। लेकिन एक के बाद एक साथियों की गिरफ्तारी से अमृतपाल के पास सरेंडर या फिर गिरफ्तारी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। आज अमृतपाल सिंह 35 दिन हो गए, आज अमृतपाल सिंह भी गिरफ्तार हो गया। और जो लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करेंगे। सूत्रों की माने तो अमृतपाल नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की प्लानिंग कर रहा था। इसके लिए उसने कई बार चेहरा बदलकर बॉर्डर पार करने की साजिश भी रची। अमृतपाल के फाइनेंसर के पास से पाकिस्तान के 20 मोबाइल नंबर मिले थे। अमृतपाल का ISI कनेक्शन भी सामने आया था। गड़बड़ी फैलाने के लिए अमृतपाल को ब्रिटेन से फंडिंग मिलने की भी खबर सामने आई थी। वही अमृतपाल युवाओं को बरगलाने की नाकाम कोशिश भी कर रहा था। अमृतपाल के बॉडीगार्ड के पास अवैध हथियारों का जखीरा भी मिला, जिसमें 12 बोर की डबल बैरल बंदूक, 6 स्प्रिंगफील्ड राइफल, डबल बैरल गन रिवॉल्वर, 312 बोर की राइफल, 312 बोर के पिस्टल शामिल है। कि भगौड़ा कितनी देर तक भाग सकता है? कानून के हाथ लंबे होते हैं और दहशत फैलाने वाले और भय फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए।
थोड़ा ज़्यादा समय लगा पंजाब को, लेकिन जल्दी होता तो और अच्छा। सवाल ये कि आखिर अमृतपाल है कौन? तो चलिए अमृतपाल के कच्चे चीठे को खोल देते हैं। वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख है। दीप सिद्धू की मौत के बाद संगठन का प्रमुख बना। 2012 में 19 साल की उम्र में दुबई चला गया था। 10 साल बाद 2022 में पंजाब लौटा। उस समय न तो इसकी दाढ़ी थी और न ही सिर पर लंबे बाल थे। इसने ब्रिटेन की रहने वाली करणदीप कौर से शादी की है। अमृतपाल ने बठिंडा के तलवंडी साबो में सरेंडर का मेगा प्लान बनाया था, लेकिन पुलिस की चौकसी को देखकर वो डर गया। सरेंडर अभियान फेल होने के बाद से ही पुलिस ने ऑपरेशन अमृतपाल को तेज कर दिया था। टीम न्यूज़ नेशन। तो 36 दिनों बाद अमृतपाल को आखिर पुलिस ने पकड़ ही लिया और उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट भी कर दिया गया जी। लेकिन अंजना, अपनी पहचान बदलने में माहिर अमृतपाल कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा और पुलिस लगातार उसको कई दिनों से ढूंढ रही थी, उसकी टाइमलाइन आपको आइए बताते हैं कि कब से पुलिस ढूंढ रही थी और क्या ये पूरा विवाद था। उसके बाद से अमृतपाल पुलिस के निशाने पर आया और फिर मामला दर्ज किया गया और फिर उसको पुलिस ढूंढ रही। देखिए, 23 फरवरी अजनाला थाने में हमला हुआ, ये पूरी टाइमलाइन आपको बताते। फिर 18 मार्च को गिरफ्तारी का मिशन शुरू हुआ, ये कोशिश की गई कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया जाए। फिर 11 अप्रैल को करीबियों पर एक्शन शुरू हुआ, कुछ करीबियों को पकड़ा गया। साथ ही 20 अप्रैल पत्नी से 3 घंटे पूछताछ हुई, वो लंदन जा रही थी, इस दौरान उनसे पूछताछ हुई। 23 अप्रैल अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई। तो ये वो टाइमलाइन है जिसको लेके कहा जा रहा था कि लगातार कोशिश है पुलिस की कि अमृतपाल को पकड़ा जा रहा है, और फाइनली